नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान। मैं आपका अपने चैनल यूरी एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो 5 से 11। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो 65 वर्ष तय की गई है। मतलब वो कितने दिन कार्य करेगा, तो 65 वर्षों तक कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। मतलब जो संसदीय शासन व्यवस्था है, मतलब उस आधार पर काम करेगी। जो संसदीय हमारी शासन व्यवस्था है, किस ब्रिटेन के आधार पर काम करेगी। कहाँ के? ब्रिटेन के शासन व्यवस्था पर काम करेगी। हमारी जो है भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है, वह ब्रिटेन के अनुसार काम करेगी। कहाँ के अनुसार? ब्रिटेन के अनुसार। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते से पहले आपसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, मतलब कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में है ये, तो 280। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन आयोग के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 389 होने चाहिए। ठीक, मतलब कैबिनेट के अनुसार तो 389। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय तो हीरालाल जे कानिया। ठीक, बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? यह प्रस्तावना को कहा जाता है। या किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आत्मा है, किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने यह शब्द प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने बताया था। किसने कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा। भारतीय संविधान में कितनी महिलाओं का योगदान रहा, तो कितनी महिलाओं का योगदान रहा? 15 महिलाओं का योगदान रहा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। कितनी हैं? 12 हैं। कुल कितनी हैं? 12 हैं। टोटल की बात करते हैं तो 12 हैं भारतीय संविधान में। फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते पर भारित होते हैं। मतलब किस पर भारित होते हैं, तो भारत के संचित निधि से। इसका उल्लेख 266 में है। भारत के संविधान में कुल कितने रुपये? 64,96,729 रुपये लगे थे। इतने रुपये लगे। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 11। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था उसके निर्माण में। फिर बात करते हैं संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। कितनी थी? 33 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। फिर बात करते हैं संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे संविधान सभा के मौलिक अधिकार के। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए कुंदन सिंह चौहान को इजाज़त। जय हिंद। और दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ, नए जोश उल्लास के साथ।